एक आदमी एक कुआं खोद रहा था। जब उसे कुआं खोदते देखा गया, उसने कंकड़ पत्थर खोदकर बाहर निकाल दिए, मिट्टी खोदकर बाहर निकाल दी। वह खोदता चला गया, खोदता चला गया। आखिर मिट्टी और पत्थर की परतें अलग अलग हो गई तो पानी के झरने फूट पड़े और वह कुआं पानी से भर गया। फिर देखा कि एक आदमी हौज बना रहा था, तो वह ईंट पत्थर लाया, मिट्टी लाया, ईंट पत्थर जोड़कर दीवारें बनाई, फिर पानी लाया और फिर उस हौज को भर दिया। हौज में भी पानी था और कुएं में भी पानी था, और सोचने का विषय था कि दोनों के पानी में कोई फर्क है या नहीं है। उल्टी सी बात थी। कुएं से पत्थर, कुएं से ईंटें बाहर निकाल दिए गए, पत्थर मिट्टी बाहर फेंक दी गई, तो भीतर जो पानी छिपा था वह प्रकट हो गया और हौज में ईंट पत्थर लाने पड़े, जोड़कर दीवारें बनानी पड़ी, तब पानी लाकर उसे भरना पड़ा। कुएं में पानी आया, हौद में पानी लाना पड़ा। हौद में ईंट पत्थर भी लाकर जोड़ने पड़े, कुएं से ईंट पत्थर निकालकर बाहर फेंकने पड़े। कुएं में जीवित पानी है, उस पानी की जड़ें हैं, उस पानी के झरने हैं जो दूर सागरों से जुड़े हैं, जो अनंत है। हौद का पानी जिसका कोई जीवन नहीं, हौद की कोई आत्मा नहीं, वह किसी सागर से नहीं जुड़ा है, उसमें उधार का पानी भरा हुआ है। हौद का पानी सड़ जाएगा, कुएं का पानी जीवित है, वह नहीं सड़ेगा। ज्ञान भी कुएं और हौद के पानी की तरह दो तरह का होता है। हौद की तरह, कुएं के पानी की तरह। जो ज्ञान हम दूसरों से सीख लेते हैं वह हौज की तरह का ज्ञान है। उसमें मस्तिष्क में शब्दों की दीवार बनाकर भीतर ज्ञान को भर लेते हैं, उधार का, वह सड़ जाता है। इसलिए ऐसे ज्ञानवान व्यक्ति विकृत मस्तिष्क के हो जाते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान बिल्कुल उधार का ज्ञान होता है। लेकिन दूसरी तरफ ज्ञानी व्यक्ति का ज्ञान कुएं की तरह होता है। वह अपने चित्त में जितने भी मिट्टी पत्थर इकट्ठे हो गए हैं, बाहर से उनको निकाल कर फेंक देता है, खोदता चला जाता है, खोदता चला जाता है। भीतर जो भी है बाहर का उसको निकाल कर फेंक देता है, जो भी बाहर से आया उसे बाहर फेंक देता है। तब एक दिन उसके भीतर उन झरनों का जन्म होता है जो उसके भीतर छिपे हैं, जो उनके प्राण है, जो उनकी आत्मा है। और जब भी झरने खुलते हैं तो उन्हें झरनों में वह आनंद, वह आलोक बहा चला जाता है, जिसे कोई परमात्मा कहे, कोई ईश्वर कहे, कोई अल्लाह कहे, कोई सत्य कहे। और वह सत्य, वह ईश्वर, वह अल्लाह जो स्वयं के झरनों से उपलब्ध होते हैं, और वह जल स्रोत जो खुद के भीतर खोज लिया जाता है, वही मुक्ति बन जाता है। वही है जीवन। हम अपने जीवन को दबाए बैठे हैं, उसे उघाड़ना है। वही है अमर जिसकी कोई मृत्यु नहीं, वही है आनंद, क्योंकि वही है आत्मा। उस आत्मा की खोज में जो दर्पण निर्मित करना है, उसका पहला सूत्र यही है। और इस प्रकार की खोज का सबसे बड़ा उदाहरण अगर संसार में है तो वह तथागत बुद्ध है, जिसने कहा, अपने दीपक स्वयं बनो, अपने दीपक स्वयं बनो।